मैं हूं आंचल आनंद। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के हाई प्रोफाइल झगड़े में एक और मोड़ आया है। प्रीति जिंटा ने पहली बार नेस वाडिया के सभी आरोपों पर सफाई दी है। फेसबुक पर प्रीति ने नेस के एक एक दावे, एक एक आरोप का जवाब दिया है, चाहे वो नेस के डील के दावे की बात हो या फिर सीटों के झगड़े की बात हो। प्रीति ने फेसबुक पर खुलकर अपनी बात रखी है। प्रीति ने नेस के सभी आरोपों का खंडन किया है। आपको बता दें, फेसबुक पर प्रीति जिंटा ने सफाई दी है। नेस के सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने नेस की मां का कभी अपमान नहीं किया। ये सीटों को लेकर झगड़ा नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पैसों का लालच नहीं। सबसे पहले देखिए कि प्रीति ने निजी झगड़े के आरोपों पर क्या कुछ कहा है। प्रीति ने लिखा है कि मैंने नेस वाडिया पर केस क्यों किया, निजी मामला। नेस से मेरा रिश्ता 2009 में ही खत्म हो गया था। ब्रेकअप के बाद भी जिंदगी चलती रही है। लोग आगे बढ़ जाते हैं, मैं भी आगे बढ़ चुकी हूं और खुश हूं। ब्रेकअप के 6 साल बाद केस करना निजी मामला नहीं हो सकता है, ऐसा कहा है प्रीति जिंटा ने। दरअसल नेस वाडिया ने आरोप लगाया था कि प्रीति ने पैसों के लिए उन पर आरोप लगाए हैं। प्रीति ने इसका भी जवाब दिया है। प्रीति ने लिखा है कि क्या मैंने पैसे के लिए केस किया? आईपीएल शुरू से ही मेरा प्रोजेक्ट था। नीलामी के दौरान मैंने खुद के साथ साथ नेस वाडिया को भी 5 करोड़ रुपए दिए। इसका सबूत बीसीसीआई के पास है। हालांकि नेस ने 2 महीने में वो पैसे बिना प्रीमियम के वापस दे दिए थे। मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं लिया है और मुझे गर्व है कि मैंने जो भी हासिल किया है अपने बलबूते पर हासिल किया है। मैंने हमेशा ही अपने हिसाब से लोगों की मदद करने की ही कोशिश की है। अगर मुझे पैसों का लालच होता तो मैं शानदार अमरोही की करोड़ों की वसीयत क्यों ठुकराती। और सीटों के झगड़े पर प्रीति ने क्या कुछ लिखा है फेसबुक पर, यह भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नेस की मां का अपमान कभी नहीं किया है। क्या सीटों के लिए वाकई झगड़ा हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम में 50 सीट और 35 सीटों का वीआईपी एयर कंडीशन बॉक्स होता है, फिर भी 6 सीटों पर मेरे दोस्तों का बैठना मुद्दा बन गया। मैंने अपने कोटे की सीट हमेशा खिलाड़ियों के परिवार को ही ऑफर की है, इसलिए सीटों पर कब्जा करना और नेस वाडिया की मां के अपमान का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन अपने संस्कार नहीं। साथ ही प्रीति ने एफआईआर दर्ज करने की वजह भी बताई है। प्रीति लिखती हैं कि मैंने पुलिस में एफआईआर क्यों लिखाई? कई साल से बार बार चेतावनी देने के बाद भी मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था। शारीरिक हिंसा या बदसलूकी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पुरुष हो या महिला, सेलिब्रिटी हो या आम आदमी। तो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। फेसबुक पर सफाई दी है प्रीति जिंटा ने और ये एक ऐसा झगड़ा है जो अब पूरी तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लड़ा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रीति जिंटा के पास एकमात्र माध्यम है। फेसबुक पर सफाई दी है प्रीति जिंटा ने और ये एक ऐसा झगड़ा है जो अब पूरी तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लड़ा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रीति जिंटा के पास एकमात्र माध्यम है कि वो फेसबुक पर अपनी बात रखती है। हालांकि वो राकेश मारिया कमिश्नर से भी मिल चुकी हैं, अपनी बात रख चुकी हैं, गवाहों की नई सूची भी सौंप चुकी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राजेश, फेसबुक पर अपनी सफाई देते हुए प्रीति जिंटा नजर आ रही हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल कि इतने दिन बीत चुके हैं इस शिकायत को दर्ज कराए, अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा है कि नेस वाडिया से पूछताछ की गई हो या उनसे अभी भी कोई सफाई मुंबई पुलिस ने मांगी हो। ऐसा क्यों? बिल्कुल यही सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है आंचल, क्योंकि कोई अगर आम मामला होता और धारा 354 लगा रहता है तो पुलिस तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करके उसके बाद जांच होती है। लेकिन इस मामले में पुलिस का कहना है कि पहले वो पूरी तरीके से जांच करेगी। उसे जब लगेगा कि हाँ नेस वाडिया से पूछताछ करनी चाहिए या उन्हें गिरफ्तार करनी चाहिए तभी करेगी। और इस मामले को दर्ज हुए काफी दिन हो गया है, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पुलिस पर काफी दबाव है फिलहाल, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि 354 का जो मामला है वो काफी गंभीर होता है। काफी गंभीर आरोप नेस वाडिया पर भी लगे हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश आपका शुक्रिया। प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया पर बदसलूकी का केस किया है, तो अब देख रहे हैं आप कि किस तरह से फेसबुक पर अपनी बात रखने की कोशिश की है, क्योंकि आरोप घूमकर प्रीति पर ही लग गए थे, जिस पर प्रीति ने फेसबुक पर सफाई दी है। अब